सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आज एक सबसे बड़ी समस्या जो आप सबके सामने है वो है बहुत सारे विद्यालयों का यूडाइस जारी न होना या बहुत सारे विद्यालयों का कोरोना काल के समय में या कोरोना काल के बाद यूडाइस का बंद हो जाना। कुछ विद्यालयों का उसके पहले भी बंद हो चुका है, जिन विद्यालयों ने लापरवाही किया और यूडाइस के महत्व को नहीं समझा। आज यूडाइस पर ही आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था निर्भर हो गया है। प्रत्येक बच्चे का नामांकन यूडाइस में ही होना है और यूडाइस के माध्यम से पीईआर नंबर जारी होना है, अपार आईडी जारी होना है, बच्चों का इंपोर्ट होने के माध्यम से ही प्रवेश होना है। ऐसे में यूडाइस का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। आप सभी लोगों के जानकारी में अगर कोई ऐसा विद्यालय आता है जिसका यूडाइस नहीं है या यूडाइस बंद हो गया है, यूडाइस जारी नहीं हुआ है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है या यूडाइस में बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है या कुछ छूट गया है, तो आप कृपया उसे हमारा नंबर 9919030638 उपलब्ध करा दें और उससे बतावें कि लखनऊ आकर के संपर्क करें या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा लें। यूडाइस होना प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है। बिना यूडाइस के विद्यालय चलाना मुश्किल है और इसके साथ ही सभी विद्यालयों को जो नर्सरी से कक्षा 5, नर्सरी से कक्षा 8 या कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 विद्यालय हैं, उन सभी को RTE पोर्टल पर नामांकित होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, बच्चों की संख्या उसमें अंकित होनी चाहिए, RTE के बच्चे आपके पास होने चाहिए। ये दो चीज़ बहुत ही अनिवार्य है। 1 वर्ष की जिनकी मान्यता है वो अपने विद्यालय के विषय में सारी जानकारी उसी प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कर दें जहां से उनको आवेदन करके मान्यता प्राप्त हुआ था। शेष 3 वर्षीय और 5 वर्षीय जो भी मान्यताएं हैं वह टेम्प्रोरी मान्यताएं हैं, अस्थायी मान्यताएं हैं, अनंतिम मान्यताएं हैं। वह सभी लोग अभी नवीन शासनादेश मान्यता के नवीनीकरण से संबंधित या स्थायीकरण से संबंधित जारी होने का इंतजार करें। संगठन ने अपना प्रस्ताव दिया है, अपनी बात रखी है, सरकार उस पर विचार कर रही है, अधिकारी उस पर विचार कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी के दबाव में आकर के मान्यता के नवीनीकरण और स्थायीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। RTE एक्ट की धारा 18 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि मान्यता का नवीनीकरण या स्थायीकरण कराया जाए। RTE एक्ट के तहत जो मानक पूरे करने हैं उस मानकों को पूरा करके ही आपको मान्यता मिला था। शेष जो मानक सरकार ने तय किए हैं, विभाग ने तय किए हैं, वह जो पूरा किया जाना संभव नहीं है, उसके विषय में संघ और सरकार के बीच वार्ता चल रहा है। आप भी आवाज़ उठाइए कि विद्यालय 2023 के शासनादेश के मानक को नहीं पूरा कर सकते। जिन मानकों पर विद्यालयों की मान्यता मिली है उससे भी बेहतर लोगों ने प्रयास करके विद्यालय को सुदृढ़ किया है। ऐसे में विद्यालयों को उसी आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चलने दिया जाए। यह आवाज़ उठाना ज़रूरी है, संगठित होकर के अपनी बात रखना ज़रूरी है। आप सभी लोग अगर अपनी बात अपने मन में ही रखेंगे और अधिकारी आपका आर्थिक और मानसिक शोषण करते रहेंगे तो ऐसे में वह दिन दूर नहीं कि जब आपको विद्यालय बंद करना पड़े और आप स्वयं मजबूर होकर के विद्यालय बंद कर देंगे। विद्यालय समाज के हित में है, छात्र हित में है, आपके अपने लोगों के हित में है। बच्चों को पढ़ाई आप ही के विद्यालय दे पाते हैं। बड़े विद्यालय जो लाखों रुपया गार्जियन से साल में वसूल रहे हैं वह केवल माहौल देते हैं, पढ़ाई गार्जियन को ही करना पड़ता है। आपका ही विद्यालय ऐसा है जो आपके अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चों को शिक्षित करते हैं। ऐसे में आपकी आवश्यकता है, आप अपने को बचाइए। संघर्ष में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा के नेतृत्व में आपके साथ है, आपका पूरा सहयोग करेगा। एक एक विद्यालय को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, एक एक विद्यालय को लाभान्वित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कहीं से किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आप संपर्क करें, मिलें, 9919030638 पर अपनी बात कहें और लखनऊ आकर मुलाकात करें। किसी भी समस्या के लिए संकोच न करें। आप बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से मिलें, आपकी हर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। सभी विद्यालयों को संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा। सबको क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाई जाएगी। आइए, साथ आइए, सहयोग करिए। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश।